তোরা বুঝতে তো পারছি না কি আজকে এই লড়াইয়ের দরকার কি জন্য। এই দাদিরা বুঝতে পারছি, বুঝে পারো ये लड़ाई हकाई ये गिदर सबके, ये चंगड़ सबके। गिदर सबको आप क्या बोलते हैं? इनको हम लोग गिदर बोलते हैं, चंगड़ बोलते हैं। चंगड़ा वहाँ मुनू बोलता है, उधर गए तो बोला मुनू बोलते हैं। इधर भी मुनू बोलते हैं क्या इन लोग को? चंगड़ा बोलते हैं। नहीं, कहीं कहीं मुन्नी बोला जाता है। এজে লড়াই, এজে আমরা সরকারের খিলাফ সংঘর্ষ করছি, यार उद्देश्य আছে আমাদের ভবিষ্য, আমাদের भविष्य। यदि आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो ये भी सवाल बनता है कि चलो भाई हम लड़ने नहीं जाते हैं, हम घर में सो जाते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चंडील डैम उदाहरण है, 116 गांव डूब गया है, आपका भी हाल वही होगा। यदि किसी को लगता है कि हमको क्या दिक्कत है, खाते हैं अच्छा 2-4 रुपया कमा लेते हैं, याद रखिए आप झारखंड में हैं, सोना झारखंड। इस मिट्टी में कहीं कोयला है तो कहीं यूरेनियम है तो कहीं लोहा है तो कहीं तांबा है। इस मिट्टी में कब क्या निकलेगा और सरकार का नजर कब पड़ेगा ये आप और हम नहीं जानते हैं। इसीलिए भैया जाग के रहिए, इसीलिए जाग के। तुम्हारा चांडिल डैम जाए थी ना, जाए तुम्हारा चांडिल डैम, तुम्हारी चांडिल डैम जा ना घोरे ले जाए ना चांडिल डैम तुम्हें सुंदर है ना। नौका चलाने के लिए जाते हैं ना बाबू लोग, आप लोग भी जाते हैं ना चांडिल डैम जाते हैं। 116 गांव डूबा है, 116 गांव। आपका रिलेशन है 116 गांव में? अरे नहीं होगा। एक ससुर घर, मामी सास, काकी सास, मौसी सास, इतने में खत्म है। 116 गांव डूब गया है। हेलो इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। हेलो 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 सर बैठिए। हाँ ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यदि डैम नहीं बनेगा तो बिजली कैसे आएगा? चलिए ठीक बात है, डैम बनना चाहिए, उसके लिए जमीन भी देंगे, लेकिन कानून है जमीन के बदले जमीन आप देंगे कि नहीं? देना तो होगा। सुनने में आया है जो विस्थापित लोग हैं उन्हें पहले 25 डिसमिल देने का वादा किया गया था, लास्ट में 12.5 डिसमिल करके दिया गया, उसमें से भी बहुत किसी को नहीं मिला है। और जमीन का मूल्य क्या है, कितने दामों में लिया गया है वो तो आप लोग जानते हैं, हम तो किताबों में पढ़े हैं कि 1.5 रुपया से 2 रुपया डिसमिल लिया गया है। ये तो आप लोग सही जानेंगे कितना है, कितना में लिया गया है चांडिल डैम का जमीन। जब अधिग्रहण हो रहा था, जब जमीन को लिया जा रहा था, कितना पैसा मिला था? 2 रुपया डिसमिल। अरे 2 रुपया डिसमिल हमारा पुरखा का संपत्ति 2 रुपया में ले लिया। अरे 2 रुपया में आज तो हमारा मायरा मासीरा काकी राजा शैम्पू लगाए वही पसंद नहीं कोई वगैरह। 2 रुपया का छोटी छोटी बहन लोग है, इन लोगों को शैम्पू पसंद नहीं आएगा 2 रुपया की। और 2 रुपया में बाप दादा का जमीन इन लोग हम लोग से लूट के ले लिया डैम बनाने के नाम से। चलिए ठीक है 2 रुपया ही मंजूर, चलिए 2 रुपया डैम बना। डैम से क्या बना? बिजली बना है क्या? नहीं बना। जब बिजली नहीं बना तो डैम काहे बना? सिंचाई के नहाने के लिए तो बांध है, तो हम लोग का गांव गांव में बांध है। गांव को डुबाने के लिए, मछली पालन नहीं गांव को डुबाने के लिए प्रत्येक सर। डैम यदि बिजली नहीं बना तो डैम बनने का उद्देश्य होता है सिंचाई। हेलो जो कैनाल हम लोग बोलते हैं, कैनाल यानी नहर के माध्यम से उस पानी को गांव तक लेकर आना। क्या वो पानी गांव तक आया है? नहीं। उड़ीसा जा रहा है। जमीन 2 रुपया डिसमिल हम देंगे, 2 रुपया जमीन डिसमिल हम देंगे। मेरा हजारों हजार एकड़ जमीन पानी में डूब जाएगा और वो पानी उड़ीसा जाएगा, ये आप मंजूर नहीं। अब ये मंजूर नहीं होगा, अब ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा।
डैम हमारी जमीन पर और पानी उड़ीसा जाएगा। क्यों भाई? क्या चलन है क्या? कौन चलन? এটা আমার क्यों? मैंने सबसे बोका झारखंड के लोग, यूट्यूबे चलो ना। सबसे बेवकूफ हमारे लोग। क्या दुनिया में इतना अन्याय कहीं हुआ है? आप लोग बता दीजिए। क्या कोई ऐसा योजना है जो उड़ीसा में अनिल अंतर बैठे चलता है और उसका लाभ झारखंड को मिलता है? नहीं कोई ऐसा योजना नहीं है। जो बंगाल में चलता है, बनता है और फायदा झारखंड को मिलता है? तो कितना कमजोर, कितना बेवकूफ और कितना मूर्ख बना के हमको रखा गया है। और आप कहते हैं झारखंड अलग कर दी है। इतना अन्याय दुनिया में कहीं नहीं है। यही गोड्डा में भी एक प्लांट बना है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पुत्र का। 7 है ना 8 और आपको लगा कि भाई उनके तो पुत्र नहीं है। अरे तो गोद लिया हुआ बेटा होता है कि नहीं? आप लोग थोड़ा कंफ्यूज में है ना। अरे अपना नहीं होता है, गोद लिया होता है कि नहीं? गोद ले सकता है कि नहीं? तो पता कीजिए, आदरणीय माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 गो बच्चा को गोद लिया है, जो आज भारत की सबसे अमीर लोगों में से है। गोड्डा में वो जमीन मारपीट के लिया जाता है, लोगों से पुलिस प्रशासन के सहयोग से मारा जाता है, पीटा जाता है और वहाँ प्लांट बनता है बिजली बनाने के लिए। चलिए ठीक है, बिजली बन गया, तो कम से कम जिनसे मारपीट के लिए थे उनका घर बिजली में बिजली जाना चाहिए था कि नहीं? अरे उनका तो छोड़िए, पूरा गोड्डा में एक बल्ब जलने के लिए कहीं बिजली नहीं दिया। कहाँ गया? बांग्लादेश। पेपर खोल के पढ़ लीजिए। इससे एक नंबर ग्रुप है। अरे सारा का सारा बिजली बांग्लादेश, पानी हमारा उड़ीसा। सब हमारे ग्रुप में। मैंने इतना बेकार स्थिति झारखंड का। आप बताइए, ऐसी स्थिति में उलगुलान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। वही काम आज हम लोग साल भर से कर रहे हैं। मुर्दा लोगों को जिंदा करने आए हैं। जय झारखंड। इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। घर हम लोग का धनबाद में है, कुछ हो भी जाएगा तो लड़ना आपको होगा। बस मुर्दा लोगों को जिंदा करने आए हैं और ये तो मानना होगा कि हम लोग मुर्दा हैं। आज बाहर के लोगों के यहाँ हम लोग सर झुकाते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं। अरे उनको सर झुकाना चाहिए था, उनको हमारी जी हुजूरी करनी चाहिए थी। हम यहाँ उल्टा करते हैं। हमारा एगो दोस्त है, यही सरायकेला का है। हम सरायकेला है तो उससे फोन में बात हुआ कि कहाँ है, बताया अच्छी तुम्हें আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। বলা নাই নাই দাদা মত আইয়ে, আমি সরাইকেলা আছি। কোথায় আছি? না আমি कन्याकुमारी এসেছি। तो हम बोले कन्याकुमारी में कुमारी कन्या खोजने गया है क्या? तुम्ही ওইখানে कन्याकुमारी कुमारी कन्या खोजते जाए कि रे? नहीं बा दादा, चाकरी करने आए हैं। कितना हंसी का विषय है। क्यों पता है? एक सरायकेला का लड़का बोल रहा है हम कन्याकुमारी आए हैं नौकरी के लिए। बिल्कुल हंसी का विषय है, बिल्कुल मजाक का विषय है, क्योंकि सरायकेला में अकेले 10,000 फैक्ट्री है। अरे 10,000 फैक्ट्री सरायकेला में है। आपकी जानकारी के लिए, एशिया, हम इंडिया झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, एशिया महादेश में यदि सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहीं है तो सरायकेला जिला। मतलब आसपास का नंबर छोटा बड़ा मोटा छोटा छोटा जिसने है जेमोने अच्छे अपना नंबर शेयर करेंगे ना तो सर्वाधिक फैक्ट्री कारखाना कल कारखाना यही खाने सरायकेला जिला আছে। सेंड भी नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ का लड़का क्या कह रहा है? हम कन्याकुमारी से, चलाने के लिए हम महाराष्ट्र में हैं, एक थोड़ा हम गुजरात में हैं, डिलीट कर देंगे बाद में। हम तेलंगाना में हैं, कुछ हम तमिलनाडु में हैं, हम केरल में हैं, हम कर्नाटक में हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ कौन है? बीजी कुछ भी करो उसके साथ। यहाँ कौन है? बिहारी। जब हमारे लोग यहाँ नहीं हैं तो यहाँ कौन है? यही लड़ाई है हमारी डायल कर दो, तुमको हम ये कर कि बाहरी को बाहर की। लिंक भेज देंगे। आना है, आइए, नियम से आइए, 10% 15% में आइए। यानी जितना भी काम रहेगा 100 में से
10 को 15 को आइए, बाहर का नियम चाहिए। यही बंगाल है, एक कॉलेज का रिपोर्ट बता रहे हैं आपको, जब बंगाल तुम्हारे पड़ोसी, वहां 100 में 5 को सीट पढ़ने के लिए भूटान का स्टूडेंट को दिया जाता है, 5 सीट ऑल ओवर इंडिया को दिया जाता है 100 में, और 90 बंगाली को दिया जाता है। तो झारखंड में क्यों नहीं बनेगा? झारखंड अलग ग्रह से आया है क्या? अंतरिक्ष से आया है? हाँ, ये बात सही है कि झारखंड सबसे पहले समुद्र से बाहर निकला है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। झारखंड आपकी जानकारी के लिए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा बाकी भारत से भी अलग है। और वास्तविकता है, दक्षिण भारत की अलग संस्कृति है, पूर्वोत्तर की अलग है, उत्तर की अलग है, पश्चिम की अलग है और मध्य की अलग है ना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमने अलग राज्य इसलिए भी लिया था कि हमारे सोच, विचार, रहन सहन, खान पान, जीवन यापन, आचरण, अनुशासन बाकी से अलग है। ये जो झारखंड का माटी है, और यही सिंहभूम, दूर जाए जाएंगे, यही सिंहभूम वैज्ञानिक कहती है, विज्ञान कहती है कि सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार इसी का मिट्टी समुद्र से बाहर आया था। जय झारखंड। एक समय हिमयुग था, यानी सिर्फ ठंडा, कोई जीव जंतु नहीं, तो पानी से ढका रहता था दुनिया। फिर धीरे धीरे मिट्टी ऊपर आई है, जो भी घटनाक्रम है। तो जो मिट्टी पानी से ऊपर आई है रहने के लिए, वो पहला क्षेत्र सिंहभूम ही है, झारखंड। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिसर्च की टीम कह रही है। इसीलिए हम लोग अलग लोग हैं। बीज भारतीय जनता युवा, अच्छा, तो आज ये जो विषय वस्तु है झारखंड के सामने, महामंत्री सबसे महत्वपूर्ण, हमारी जमीनों का लगातार अतिक्रमण होना, हमारे नियोजन, हमारी नौकरियों को बाहर के लोगों को बेच देना, आज हमारी एक प्रमुख लड़ाई है। अब थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए, जिन लोगों को लगता है काहे ले लड़ाई झगड़ा, काहे ले हो हल्ला, आराम से अपने घरों में रहें, खाएं पिए। जमीन सरकार एक अलग तरफ से ले रही है, एक तरफ से आपकी नौकरियों को ले रही है, तो आप कितना दिन जिंदा रहेंगे? आप कितना दिन जिंदा रहेंगे, आप बता दीजिए। जमीन सरकार ले रही है, किस लिए? कहीं डैम बनने के लिए, कहीं टाटा को देने के लिए, कहीं वेदांता को देने के लिए, कहीं उषा मार्टिन, कहीं टिस्को को, तो कहीं बल्लभ को देने के लिए। जमीन लगातार ले रही है ना। नौकरी भी लगातार बाहरियों को दे रही है, तो आप कैसे बचेंगे? चीज आपका क्या इच्छा है? चल जाए दुनिया को छोड़ के? ऐसे चल जाते हैं। अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होता तो चल जाते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या हमने उड़ीसा वालों को कभी जबरन जाके छीना है, लूटा है, मारा है, पीटा है, नौकरी से लिया है? क्या हमने बिहार को सताया है? तो हम इतना, जो लोग हमें सता रहे हैं, हम क्यों सह रहे हैं? बस हम यही कह रहे हैं, हम क्यों सह रहे हैं? इतने कमजोर हम कैसे हो गए? यही माटी कभी ढाल विद्रोह देती है, कभी चुहार विद्रोह देती है, यही बगल में कभी तमार विद्रोह होता है, और अंग्रेजों के दांत हम खट्टे कर देते हैं। तो फिर आज हमें हो क्या गया है? आज हम लोग को हुआ क्या है? आज हमारे खून में उबाल नहीं है, आज हम में लड़ने का जज्बा नहीं है, हमारी पीढ़ी का सर्वनाश हो रहा है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारी मां सम्मान जमीनों को जबरन छीना जा रहा है, और हम चुपचाप बैठे हैं। हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अगर यही हाल रहा, अगर आज भी समझ नहीं पाए हम लोग, तो लिख के ले लीजिए, आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में आप देखिएगा झारखंड के 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। लिख के ले लीजिए। हम नहीं होंगे, लेकिन आप
कोई ना कोई जरूर होगा। याद कीजिएगा मेरी बात को। हम ज्यादा नहीं करेंगे, 100 में 100, 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। शरणार्थी यानी उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो क्या उनका क्या हाल होगा? जाइए, रेलवे स्टेशन तो बड़ा बड़ा है, रांची का, धनबाद का, जमशेदपुर का, टाटानगर का, वहां घूम के आइए। मांगने वाला लोग को देखे हैं जो भीख मांगता है? तुमरा देखे जी? रेलवे स्टेशन की लड़धारी, चाहे किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे देखे है ना, तो क्या उनका घर नहीं था? क्या उनका खेत खलिहान नहीं था? क्या उनका गांव समाज नहीं था? था कि नहीं था? सब कुछ था। था ना? आज कुछ नहीं है। आज कुछ नहीं है, एक बित्ता जमीन नहीं है। ना उनके पास गारंटी है कि आज शाम क्या खाएंगे। क्यों? न कभी न कभी इसी प्रकार कोई न कोई नियम आया होगा। चांडिल डैम, ईचा डैम, टेनो घाट डैम, मैथन डैम की तरह उनको पहाड़ कर दिया गया होगा। वही समय आने वाले 20 सालों में झारखंड का होगा। इस बात को आप तय कर लीजिए। ईचा डैम भी सुने हैं कि नहीं? खरकई नदी में ईचा डैम, खैर ये डैम तो बन चुका है, 116 गांव तो डूब चुके हैं। नियति को जो मंजूर था, जो होना था, हो चुका है। लेकिन आगे अभी भी इन विस्थापितों के लिए रास्ता है। 116 गांव से 116 बंदा सर पे कफन बांध के निकल जाए और अपने अधिकार को छीन के ले ले। इसको तो नियति में जो होना था सो हो गया है। ईचा डैम में भी 126 गांव जाएगा। ईचा डैम बढ़ने से भी 126 गांव जाएगा। अरे भाई, इसी तरह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लिए पानी देते देते हम लोग कहां जाएंगे? 126 गांव, समझ रहे हैं? यानी ये वो ब्लॉक 4 गो डैम में तो खत्म हो जाएगा। ईचागढ़, कुंकड़ू और चांडिल और नीमडी, 126 गांव यानी ये वो ब्लॉक। और 2 गो डैम आया तो आधा सरायकेला जिला खत्म, आधा सरायकेला खत्म। वहां सुनने में आया है कि कोई परिवार है जो आंदोलन कर रहा है कि जब तक ये डैम का काम रुकेगा नहीं, हम लोग परिवार में किसी का विवाह नहीं देंगे। क्यों? अगर डैम बनिए जाता है तो कहेगा परिवार, और विवाह देके क्या करेंगे? ढेका पत्थर खाएगा। सोचिए कितना दुख में झारखंड के लोग हैं। वहां परिवार के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि यदि जब तक काम रुकेगा नहीं, और जबकि यही जो उनके, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोल्हान में मैक्सिमम विधायक जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके हैं। मैक्सिमम विधायक कोल्हान में जितने भी विधायक हैं, मैक्सिमम किस पार्टी से है? मैक्सिमम के हमको लगता है शायद 100%, एगो खाली सरजुआ को छोड़ के, बाकी सब तो सरकार में जो बैठे हैं उनके हैं। और सरकार ने तो कहा भी था, और खासकर वो खुदरा भूत बोला था। खुदरा भूत समझ रहे ना? তোমরা বুঝি না खुदरा भूत? ওই खुदरा মানুষটা खुदरा भूतটা বলেছিলাম কি আমরা যদি সরকার বানাই তো এই ইচা ড্যাম বন্ধ হয়ে যাবে, এই ইচা ড্যাম বন্ধ হয়ে যাবে। এই खुदरा মানুষে বলেছিলাম, কিন্তু জানকারি পাই কি ওই खुदरा মানুষের ঘরের বাড়ি দিকে সে এটেচি পৌঁছায়ছি। सोनी है। अब खुदरा चुप हो गया है। इससे पहले मेरा स्पेस क्या दिक्कत है खुदरा को? भैया को 64 GB बेटा विधायक बनिए जाएगा एक दिन। पहुंचाएंगे भाई, हम टेंशन कर लेना। बनेगा कि नहीं? बनिए जाएगा कोई ना कोई पार्टी का टिकट से। लेकिन उसी को जो वोट दिया था उसका बेटा के लिए तो जमीन भी नहीं है। ग्रुप में मोटा मोटी ये डैम किसके लिए भाई? हम विकास के विरोधी नहीं हैं। हम भी विकास चाहते हैं, हम भी स्कूल कॉलेज चाहते हैं, हम भी कल कारखाना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए? डैम यदि हमारी जमीनों पर है तो पहले हमें रहने के लिए कहीं व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? सबको नहीं देखते हैं। हम खुदरा भूत जैसा थोड़ी है मंत्री जो रांची में जाके ला रहे हैं। रांची में है क्या आपका किसी का फ्लैट? 5000 10,000 उनका हर जगह है, रांची में भी है, धनबाद में भी है, बोकारो में भी है।
जो छोटा नीचे से है उसका। बताइए कहाँ जाएंगे 126 गांव के लोग? बिजली हमको मिलेगा नहीं, डैम का पानी हमको मिलेगा नहीं, हमारे खेतों तक खेत ही नहीं रहेगा तब पानी क्या करेंगे? इसलिए आज गंभीर समय है। यदि आप इस गंभीर समय में एकजुट नहीं होते हैं, एक जगह खड़ा नहीं होते हैं, एक जैसा नहीं सोचते हैं, तो चांडिल डैम इज अ डैम और टाटा जमशेदपुर की तरह आप लोग भी अपनी भूमि में भूमिहीन हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि टाटा की उन्नति में, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। अच्छा बात है, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। तो ये लोकतांत्रिक भारत है। हम एक सवाल पलट कर पूछना चाहते हैं, टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? अरे टाटा फारसी है, पॉकेटवा में माटी लेकर आया था यहाँ क्या? वो भारत का नहीं है, वो भारत का नहीं है टाटा, तो पॉकेट में मिट्टी लेके आया था क्या? यानी टाटा की उन्नति में उस साक्षी गांव का योगदान है जो आज नेस्ता नाबूद हो गया है। इसको कौन प्रेस छापता है कि टाटा की उन्नति में जिनका योगदान है वे लोग कहां हैं? सवाल होगा कि नहीं होगा? टाटा को बसाने में जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है वही मानुष गिला कथा আছে, भाई मानुष गिला কোথায়? माटिर ভিতরে एक दिन कि स्वर्णरेखा नदी में उनको बहा दिया गया है, या उसी लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में उनको जिंदा गला दिया गया है। आपको क्या लगता है कि उस लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में सिर्फ लोहा गला होगा? न जाने सैकड़ों झारखंडियों का अरमान चीख भी गला होगा। तो हमको पकड़ा दिया तो वास्तविकता है कि कंपनी ना ये देश की उन्नति में योगदान देती है लेकिन विनाश करती है किसानों का। क्या जूम कैसे मतलब हमको किसानों के विनाश पर विकास नहीं चाहिए। आज देखेंगे तो सरायकेला इंडस्ट्रियल क्षेत्र जहां क्या नहीं है, कौन सा कारखाना नहीं है, कौन सा फैक्ट्री नहीं है, और यदि आज यहाँ के लोग गरीबी में तंगहाली में जी रहे हैं तो सवाल भारत सरकार से और सवाल राज्य की सरकार से जरूर होगा। 10,000 फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री में मान लेते हैं 100 को मजदूर 100 को मानते हैं एवरेज, तो 10,000 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख ना, गिनती खराब नहीं ना मैं, 10 लाख गूगल कीजिए। हमको लगता है सरायकेला जिला का टोटल जनसंख्या 10 लाख होगा। कितना है? 12-15 कितना है? धनबाद का 26 लाख है, हमको पता है, रांची का 29 है, यहाँ का पता नहीं। थोड़ा देर के लिए मान लेते 15 लाख है, तो उसमें तो बच्चा लोग भी होगा, बूढ़ा लोग भी होगा, यानी जितना यहाँ रोजगार है उतना पॉपुलेशन नहीं है। 25-30 हजार रुपया का बाबू कैमरा है का? ना 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 तो इसलिए आज उस सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना होगा। पर नहीं, आप जिस मिट्टी में हैं, जहाँ खेती करते हैं, जहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं, गारंटी है आपकी चुप्पी आपके आने वाले भविष्य के लिए जंजीर बनने का काम करेगी। यदि आप